गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने व्यवकलन, वैदिक विधि से व्यवकलन कैसे किया जाता है उसको हमने समझा था और उसको आपको हल करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे जिनको आपने सॉल्व कर लिया होगा। आज हम वैदिक विधि से ही गुणा कैसे किया जाता है। गुणा की आपको केवल दो विधियाँ इसमें दे रखी है, एक तो है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम और एक है एकाधिकेन पूर्वेण। ये दो विधियाँ आपको दे रखी है और कुछ एक सूत्र ऐसे हैं, कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र भी काम में आता है, तो वो भी कहीं कहीं दे रखा है। तो अपन ये तीनों सूत्रों को ही पढ़ लेंगे। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आज ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुणा के बारे में, और गुणा भी किससे? वैदिक विधि से। आपके प्रश्न आएगा इसमें, देखो इसमें प्रश्न आता है वैदिक विधि से गुणा करो, तब तो आप उन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन कौन से तीन फॉर्मूले? पहला तो इसमें बता रखा है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। सेकंड नंबर सूत्र जो इसमें है वो है एकाधिकेन पूर्वेण। पिछले साल ही थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है जिसमें आपके जो पार्ट कम किया है वो वैदिक मेथड में ही है, वैदिक गणित में ही कम किया है, एक न्यूनेन पूर्वेण। ये तीन सूत्र हम गुणा के लिए पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जिस सूत्र का अध्ययन करेंगे वो है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र। वैसे तो ये सूत्र आपका कक्षा 8 में पढ़ा हुआ है और कक्षा 9 में भी था। अब यहाँ पे कक्षा 10 में इसमें क्वेश्चन आता है तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, इसलिए इसको अपन करेंगे शॉर्ट तरीके से और उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि डिटेल में आप पूर्व की क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। पहली चीज़ तो ये है कि आपको वैदिक गणित के अंदर गुणा के कुल 3 सूत्र दे रखे हैं और आपका अभ्यास इस स्तर का होना चाहिए कि प्रश्न को देखने मात्र से ही आप ये बता सकें कि इस पर कौन सा सूत्र लगाना सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। क्योंकि कई बार कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं उस पर ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र भी लगता है, उस पर एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र भी लगता है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं उन पर तीनों ही अप्लाई होते हैं, एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र भी लगता है। ठीक है, तो अपना काम ये रहता है कि अपने प्रैक्टिस इस स्तर की होनी चाहिए कि हमें प्रश्न को देखने से ये पता लगना चाहिए कि कौन सा सूत्र लगाएं जिससे हमारा आंसर है वो तुरंत निकल के आए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी हम उसका मान ज्ञात कर सकें। ये काम कब करते हैं? जब आपको प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि वैदिक विधि से गुणा कीजिए तब। ठीक है, और अगर आपको प्रश्न नाम से दिया जाता है, सूत्र के नाम से, कि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से गुणा कीजिए या फिर एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा कीजिए या फिर एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणा कीजिए, तब आपको उसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम जिस सूत्र का सीखेंगे, जिस सूत्र को समझेंगे, उसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र। अब जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसके नाम को अपन अलग अलग करते हैं तो इसके अंदर 2 वर्ड आते हैं, 2 शब्द आते हैं। एक शब्द तो आता है ऊर्ध्व और एक शब्द जो इसमें आता है वो है तिर्यक। इन दोनों का मतलब क्या होता है? संस्कृत के ये शब्द हैं। उर्दू का मतलब है ऊपर की ओर, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है कोई एक सीधी रेखा जो खड़ी रेखा जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से ऊपर की ओर एक सीधी रेखा जो होती है वो मतलब होता है ऊर्ध्व का। तिर्यक का मतलब क्या होता है? ये दोनों ही संस्कृत के शब्द है क्योंकि वैदिक मेथड है, वेदों से निकला हुआ शब्द है, तो वेदों में संस्कृत का प्रयोग है, इसलिए संस्कृत के शब्दों से सूत्र बने हैं। तिर्यक का मतलब क्या होता है? तिरछा। इस प्रकार से ये रेखा कैसी है? तिरछी रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये रेखा कैसी है? तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार से इन सूत्रों के अंदर जब हम गुणा करेंगे पदों को, तो या तो खड़ी रेखा के द्वारा गुणा किया जाएगा या फिर तिरछी रेखा के द्वारा गुणा किया जाएगा। ठीक है, अब ये सूत्र अप्लाई कैसे होता है हम एक एग्जाम्पल के द्वारा ही समझ लेंगे। एग्जाम्पल से द्वारा समझ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पहले भी आपका पढ़ा हुआ है। बहुत आसान है। जैसे क्या क्या ध्यान में रखने हैं, एक ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे एक एग्जाम्पल है 147 कोई एक संख्या है जिसको अपने को गुणा करना है 28 से, और इसके अंदर जिस सूत्र का प्रयोग करना है उसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र।
अब चेक करें, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र अप्लाई करेंगे तो उसको अप्लाई करने से पहले हमें एक दो चीज़ सेट करनी पड़ेगी। वो क्या? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो संख्याएं आपस में गुणा हो रही है, क्या ये संख्याएं हैं वो बराबर है क्या? बराबर कैसे? जैसे 147 में कुल अंक कितने हैं? 3 अंक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 147 उसमें कुल अंक कितने हैं? 3 है। और नीचे जिस संख्या से ये गुणा हो रहा है उसमें भी क्या 3 अंक है क्या? तो आप देखते हैं उसमें केवल 2 ही अंक है। जब 2 ही अंक होते हैं उस स्थिति में हमें उसके पीछे 0 लगा देते हैं, जिससे इस 28 के मान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अब ऊपर भी 3 अंक हो गए और नीचे भी 3 अंक हो गए। ये स्थिति आपको बनानी पड़ेगी ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के अंदर। और 10th क्लास में अगर कोई आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वह इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। सिंपली क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस कम होते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 0 लगाना है। इसके बाद में हमें बनाने होते हैं इसमें समूह है। क्या बनाने होते हैं? समूह है। ग्रुप बनाएंगे, इसमें ग्रुपिंग करेंगे इसकी। कितने ग्रुप बनेंगे? ग्रुप हमेशा विषम संख्या में बनते हैं, ग्रुप हमेशा विषम में बनते हैं। अब ग्रुप बनते कैसे हैं? तो ग्रुप का एक फॉर्मूला है 2n-1। अब आप कहेंगे गुरुजी n क्या है? n है स्तंभ, स्तंभों की संख्या। अब आप ये कहेंगे कि स्तंभ क्या है? तो ये देखिए, ये संख्याएं जब गुणा हो रही है तो ये देखो, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, कॉलम है ना। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इस प्रकार से आप टोटल देखो कितने आ रहे हैं? 3। तो यहाँ पे 3 स्तंभ आ रहे हैं तो n का मान कितना हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया तो ये क्या हो गया? 2 गुणा 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 बराबर 5। इसमें टोटल समूह है कितने बनेंगे? 5 समूह बनेंगे। यानी कि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र से इस सवाल को हल करने के लिए हमें 5 स्तंभ बनाने पड़ेंगे और उन 5 स्तंभों के नीचे हमें इनके अंकों को लिखना है। लिखने का तरीका क्या होगा वो आपको भी बताएंगे। अब देखो ये तो हमने देख लिया, 2 काम हमने कर लिए। क्या कि एक तो ऊपर 3 अंक थे, नीचे 2 थे, तो हमने पीछे 0 लिख लिया तो 3 अंक बन गए। दूसरा काम, दूसरा इसका बनाना था समूह है, जो आपने बना लिए कि इसमें 5 समूह बनेंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ। लिखने का तरीका सारा बता देंगे आपको, एक बार समझें इसको। समूह बनाएंगे इधर से, ये पहला समूह। अब पहला समूह जब बनाएंगे तो ध्यान दें, यहाँ पे पहला समूह जब बनाएंगे तो यहाँ ये क्वेश्चन है आपका 147 को 028 से गुणा करना है। तो इधर से चलेंगे अपन, तो पहले ये देखो, पहले समूह में कौन कौन से अंक आ रहे हैं? ऊपर आ रहा है 7, नीचे आ रहा है 8। ये अपन यहाँ लिखेंगे, ऊपर 7 नीचे 8। इसके बाद में दूसरा समूह बनाएंगे। कुल कितने समूह बनने हैं? 5 बनने हैं। पहला बन गया, दूसरे पे आओ। 7, 8 का नंबर आ गया, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या है? ऊपर 47, नीचे क्या है? 28। यहाँ लिख देंगे, थोड़ा दूरी से लिखेंगे, यहाँ 47 और यहाँ 28। ठीक है। अब तीसरे पे आओ, तीसरा तीसरे समूह में आगे बढ़ो। पूरा आ रहा है ये, ऊपर तो 147 आ रहा है, नीचे आ रहा है 028। तो ये हो गया 147 और ये हो गया 028। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ो, चौथा समूह है। चौथे समूह में देखो क्या करना है, यहां समझने की जरूरत है। इधर से अपन ने स्टार्ट किया था, अब 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए। अब पीछे से चलो, यहाँ 2, अब ये छोड़ दो, कितने आते हैं? 14 और 02। यहाँ हम लिखेंगे 14, नीचे लिखेंगे 02 और सबसे लास्ट में आ जाएगा इसका 5वां समूह। इसमें इन 2 को रख लो, कितना आएगा? 1 और ये आएगा 0। ठीक है। ये हमने इसके समूह बना लिए, इसकी ग्रुपिंग कर चुके। अब हमें करना है इसका हल। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है? ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। अब हमें वो काम करना है जो सूत्र कह रहा है। यहां चेक करें, 8 और 7 ये है ऊपर की ओर। देखो इसमें 2 ही अवयव हैं, तो यहाँ पे जो एरो आएगा वो आएगा ऊर्ध्व वाला, केवल ऊर्ध्व, क्योंकि ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर निशान है, केवल ऊर्ध्व का चिन्ह है। यहाँ 2 अवयव हैं, 2 अवयव हैं तो ऊपर गुणा नहीं करने हैं, यहाँ पे क्या करना है? तिरछा गुणा करना है। ऐसे 8 तो गुणा हो जाएगा 4 से,
7 गुना हो जाएगा 2 से, और उन दोनों का कर देना है योग। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। इसके बाद में तीसरे पे आओ। इसमें था केवल ऊर्ध्व, इसमें है तिर्यक। इसमें क्या है देखो, बिल्कुल तिरछा चलना है तो 0 के बिल्कुल तिरछे कोण में है तिर्यक कौन है 7 है, और 8 के कौन है 1 है। ये तो हो गए। अब ये 1 बच गया सीधे वाला, तो ये हो जाएगा सीधा गुणा हो जाएगा। तो इसके अंदर 2 तो आ गए तिर्यक, 1 आ गया ऊर्ध्व, है ना। एक रेखा तो सीधी है, ये तो हो गई ऊर्ध्व रेखा, और 2 रेखाएं तिरछी है, ये हो गई तिर्यक रेखा। यहाँ पे देखो वही 2 अवयव ऊपर है 2 नीचे है, तो ये तो केवल तिर्यक रेखाएं आएंगी इसमें, और ये है आपका केवल ऊर्ध्व। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ध्यान दें यहाँ पे यहाँ इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ चेक करें 8 को किससे गुणा करना है 7 से गुणा करना है, तो 8 को 7 से गुणा करने पर कितने आते हैं 56 आते हैं 56। ठीक है, 56 आ गए। यहां लगाएंगे अपन एक ओब्लिक। अब देखो यहां पे तिरछा गुणा करना है, तो तिरछा गुणा करेंगे तो 8 4 से गुणा होगा और 2 7 से गुणा होगा, ये दोनों तो गुणा हो जाएंगे। फिर क्या करना है, दोनों का योग करना है। देखो 8 को 4 से गुणा करो, 8 चौक 32, प्लस 2 को 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14 आ गया। यहाँ ओब्लिक लगाओ। अब यहाँ क्या करना है, बिल्कुल वही काम करना है, यहाँ से स्टार्ट कर दो। 0 को 7 से गुणा करो 0 आता है, प्लस 2 को 4 से गुणा करो 8 आता है, प्लस 8 को 1 से गुणा करो 8 आता है, ओब्लिक। फिर देखो 0 को 4 से गुणा करो 0 आता है, 0 किसी भी संख्या से गुणा होगी 0 ही आएगा, प्लस 2 को 1 से गुणा करो 2 आता है, ओब्लिक यहाँ 0 को 1 से गुणा करो 0 आता है। अब इनका टोटल करके लिख दो, ये हो गया 56, ये 32 और 14 कितने हो गए 46, ये 8 और 8 कितने हो गए 16, ये 2 और ये 0। अब देखो यहाँ तक आप पहुँच चुके, यहाँ पे क्या हो गया 56 ओब्लिक 46 ओब्लिक 16 ओब्लिक 2 ओब्लिक 0, ये आ गए। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपके ये जो ओब्लिक के यहाँ पे जो नंबर आते हैं, जैसे 56 है 46 है 16 है, यहाँ पे क्या होता है अपने को एक एक अंक ही रखना होता है। इनको कैसे आगे लेके जाता है ये कक्षा 9 में आपने अच्छे से सीखा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो इकाई का अंक है 6 वो तो हम नीचे लिख लेंगे, और ये 5 है इसको आगे जोड़ देंगे इसमें 46 में। तो 46 में 5 अपन जोड़ेंगे तो अब ध्यान दो क्या आता है, 46 में 5 अपन जोड़ेंगे तो कितना आता है 51 आता है। 51 आता है, तो 51 में इकाई का अंक क्या है 1 है, वो तो हम लिखेंगे यहाँ पे। और फिर पीछे बचेगा क्या, दहाई का अंक में 5 बचेगा, जिसको हम पीछे जोड़ देंगे। अब 5 पीछे आया तो 16 में 5 जोड़ो कितने आते हैं, तो आप देखते हैं कि 16 और 5 कितने होते हैं 21 होते हैं। 21 में फिर यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया 1 आया, जो हमने यहाँ लिख दिया, और पीछे कितना बचा 2 बचा, जिसको हमने पीछे जोड़ देना है। अब 2 हम पीछे 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे कितना है 0 है। तो इसको अब अगर आप आंसर के रूप में लिखेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 4116। इसका मतलब ये हुआ कि 147 को अपन 28 से गुणा करते हैं तो हमारे उत्तर आते हैं 4116। और ये हमने जो काम किया है ये किया है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सूत्र से। ठीक है, तो आज सबसे महत्वपूर्ण 10th क्लास में यही है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, जिसके अंदर ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व किया हुआ है। इसी प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आपको आज एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक के आपको दो से तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से, जिसको आपको गुणा करना है। गुणा करके उसके जो हल हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करने हैं ताकि उसकी जांच हो सके। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताएं ताकि उसका सॉल्यूशन आपको बताया जा सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम इसके 2 मेथड और हैं वैदिक विधि से गुणा के, जिसमें एक तो है एकाधिकैन पूर्वेण, एक है एक न्यूनैन पूर्वेण। ठीक है, उसके बाद में यदि समय रहेगा तो हम भाग स्टार्ट कर देंगे कल, और अगर समय नहीं रहेगा तो भाग हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।